आजकल आप लोग एक टर्म बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे, डी डॉलराइजेशन। डी डॉलराइजेशन क्या है, इसका विश्व की अर्थव्यवस्था पर क्या परिणाम पड़ने वाला है और भारत इसमें किस तरह से भागीदार है और भारत के ऊपर इसका क्या परिणाम होने वाला है। आज इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। विमुद्रीकरण या डी डॉलराइजेशन आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक गर्मा गर्म मुद्दा है। डी डॉलराइजेशन है क्या? दशकों से दुनिया का अधिकांश व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता आया है। डी डॉलराइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें देश डॉलर पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं। कारण, अब देश अपनी स्थानीय मुद्राओं जैसे रुपया, युआन या यूरो में व्यापार करना चाहते हैं ताकि वे अमेरिकी आर्थिक नीतियों और प्रतिबंधों के जोखिम से बच सके। यह रातों रात होने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक धीमी रणनीतिक बदलाव है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह अभी चर्चा में क्यों है। इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। हथियार के रूप में डॉलर। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका ने रूस को डॉलर के वैश्विक सिस्टम स्विफ्ट से बाहर कर दिया, जिससे अन्य देशों जैसे भारत और चीन को डर लगा कि भविष्य में उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। बढ़ता कर्ज। अमेरिका पर 34 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा का कर्ज है, जिससे डॉलर की स्थिरता पर सवाल उठ रहे हैं। तीसरा कारण, ब्रिक्स का उदय। भारत, चीन और ब्राज़ील जैसे देश अपनी मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं। उदाहरण के लिए भारत अब कई देशों के साथ रुपये में व्यापार के लिए समझौते कर रहा है। क्या डॉलर की वर्चस्व खत्म हो जाएगी? यहाँ हमें भावुक होने के बजाय आंकड़ों पर ध्यान देना चाहिए। आज की दुनिया के लगभग 58 से 60% विदेशी मुद्रा भंडार डॉलर में है। इसके मुकाबले चीनी युआन अभी 3% से भी कम है। वैश्विक बाजार में अभी भी डॉलर को सबसे सुरक्षित माना जाता है। डॉलर को रिप्लेस करने के लिए किसी अन्य मुद्रा के पास उतनी पारदर्शिता या लिक्विडिटी फिलहाल नहीं है। परंतु आप लोग एक चीज़ और आज के समय पर सुन रहे होंगे कि विश्व के अलग अलग देश अपने मुद्रा भंडार में सोने और चांदी को खरीद रहे हैं और उसका भंडारण ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर बढ़ रहे हैं, जहां डॉलर पूरी तरह खत्म नहीं होगा, लेकिन उसकी बादशाहत कम जरूर होगी। आने वाले समय में व्यापार कई मुद्राओं के मिश्रण में होगा। भारत का पक्ष। भारत रुपये को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह पूरी तरह से डॉलर के खिलाफ नहीं है। युआन या किसी और मुद्रा पर भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्थाएं पारदर्शी नहीं है। डॉलर का गिरना अमेरिका की राजनीति ताकत के कम होने का संकेत है, लेकिन आर्थिक रूप से डॉलर अभी भी किंग है और इस चीज़ को आप आगे और महसूस करेंगे। परंतु जहाँ तक सवाल डी डॉलराइजेशन का है, तो यह होगा। यह एक सतत प्रक्रिया है जो धीरे धीरे हो रहा है। भारत ने आज तक खुल के इसके बारे में कुछ नहीं कहा, तो यह प्रक्रिया चल रही है। दोस्तों, आप सभी लोगों को यह जानकारी अगर पसंद आई हो तो इसे आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने जानने पहचानने वालों को साथ इस चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।